जय मसीह की दोस्तों, आप नए हो पुराने हो पहली बार आए हो, सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं हमारी इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा कि एक तरफ है असेंबली गॉड चर्च और एक तरफ है क्या बोलते हैं कैथोलिक चर्च। तो दोनों के बीच में हम लोग अंतर बताने वाले हैं। आखिर दोनों चर्च में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। जितना मुझे जानकारी है दोस्तों, जितना मुझे नॉलेज है, उतना मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अगर कोई बात छूट जाती है या फिर मैं बताना भूल जाता हूँ या फिर मुझे नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग चर्च का नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है बहुत बड़ा चर्च। क्योंकि फिल्मों में, फोटो में जब भी हम लोग चर्च के नाम से जानते हैं ना, तो बहुत बड़ा चर्च आता है। दिमाग में भी यही आता है। चर्च के अंदर यीशु मसीह का मूर्ति होगा, संत मरियम का मूर्ति होगा और वहाँ लोग कैंडल जलाते होंगे और उसकी आराधना करते होंगे, पूजा करते होंगे। आपका माइंड में यही आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप विश्वासी के चर्च पे जाइएगा, असेंबली चर्च पे जाइएगा, तो वहाँ पे नॉर्मल एक घर होता है और उसके अंदर आराधना होता है, प्रार्थना होता है, वचन होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले असेंबली ऑफ गॉड की बात करते हैं। जैसे कि हम हैं, अगर हम विश्वास कर लिए, प्रभु का वचन को सुनकर अपना मन को फिरा लिए, तो सबसे पहला नंबर हमारा जो काम है वो है हमें बपतिस्मा लेना। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो सबसे पहला काम है बपतिस्मा लेना। और बपतिस्मा उसी तरह से जिस तरह से बाइबल के अंदर दिया गया है। बाइबल के अंदर है पानी का बपतिस्मा, और वो भी पूरा डूब कर पानी के अंदर बपतिस्मा लेना है। लेकिन दोस्तों, जब हम कैथोलिक चर्च के अंदर देखते हैं तो उस तरह का बपतिस्मा नहीं है जिस तरह का यीशु मसीह ने लिया था। वहाँ पे पानी का छिड़काव का बपतिस्मा बच्चों को दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये गलत है, बाइबल के अंदर ये नहीं है। माफ़ कीजिएगा, अगर आप लोग कैथोलिक चर्च से आते हैं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बाइबल के अंदर नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और जब मैं लोगों से पूछा और देखा वीडियो के अंदर, तो लोग कहते हैं कि नहीं, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो माता पिता के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जब भी ये बड़े होगा तो उसको बता दिया जाएगा कि तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है और तुमको प्रभु यीशु के पीछे चलना है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि दोस्तों, उसे खुद नहीं पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। क्योंकि वो छोटा सा बच्चा रहता है, उसे क्या पता चलेगा। जब आपके अंदर अपनी समझदारी आएगी, अपना मन से जब यीशु मसीह को ग्रहण कीजिएगा, वो होता है सच्चा विश्वास और सच्चा बपतिस्मा। इसीलिए दोस्तों, आप जब नॉलेज वाले हो जाते हो, 18-19 साल के हो जाते हो, तब आप अपना मन से, अपना हृदय से, अपना सोच और विचार से आपको बपतिस्मा लेना है। किसी के दबाव या किसी के कहने पर नहीं लेना है। आपको प्रभु को चुनना है, किसी और को नहीं। आपका जीवन है, आपको चुनना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है दोस्तों, जब आप लोग कैथोलिक चर्च में जाइएगा ना, वहाँ पे मूर्ति होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग असेंबली चर्च में देखते हैं, उसके बाइबल के अंदर खास करके देखते हैं, तो बाइबल के अंदर निर्गमन का 20 अध्याय में वहाँ पे साफ साफ मूर्ति पूजा के विषय में मना किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कैथोलिक में ये मूर्ति पूजा ही होता है। क्योंकि मूर्ति को बनाना, उसके सामने सर को झुकाना या माथे को झुकाना, ये कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा के बराबर ही, यानी मूर्ति पूजा ही है। तो बाइबल के अंदर सख्त मना है मूर्ति पूजा। और क्यों मना है इसके विषय में मैं वीडियो बना दूंगा, वो अगले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा ना। जो बाइबल के अंदर है उसी को आपको मानना है, बाइबल के बाहर नहीं मानना है। जितने कोई भी मसीह में है दोस्तों, सभी लोगों को बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने मत्ती का 4:4 में ये कहा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलती है ना, उससे वो जीवित रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला। इसीलिए दोस्तों, हमें वचन से जीवित रहना है और किसी भी चीज़ से नहीं। इसीलिए दोस्तों, जो वचन पे लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमें चलना है। और एक सबसे बड़ी अंतर आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। देखिए, संडे का दिन में जब भी आराधना होता है दोनों चर्च में, तो क्या होता है, जब आप कैथोलिक चर्च में जाइएगा ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चर्च के अंदर ही आराधना होता है। उसके बाद बाहर बहुत कम होता है। जैसे कि शादी हो गया, किसी का बर्थडे हो गया या फिर कोई पार्टी हो गया, तब फादर लोग, वहाँ के फादर बोले जाते हैं, फादर लोग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उसी समय होता है। उसके अलावा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, असेंबली का ये नहीं है। असेंबली लोग बाहर जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं, बाइबल के अनुसार। क्योंकि दोस्तों, प्रभु ने मत्ती का 28 में आप लोग पढ़िएगा, तो प्रभु ने वहां पे आज्ञा दिया, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उसे सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि दोस्तों, ये प्रभु की आज्ञा है। क्योंकि दोस्तों, ये यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, इसीलिए हम लोग जाते हैं सुसमाचार सुनाने। और कई लोग इसी के विषय में सुनकर, जानकर, देखकर सोचते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करा
रहे हैं। सबसे बड़ा गलतफहमी लोगों का यहीं आ जाता है और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, निंदा, शिकायत, मार पीट, तरह तरह के हमले, बहुत सा चीज़ होने लगते हैं। यहीं पे मेन मुद्दा यहीं पे होता है दोस्तों। जब लोग असेंबली का जो लोग होते हैं, जब वो सुसमाचार सुनाने जाते हैं, सबसे बड़ा गलतफहमी लोगों का यही है कि लोग धर्म परिवर्तन करवा रहा है। नहीं दोस्तों, ये बाइबल के अनुसार है और यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए उस क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया, दे दिया, बलि दिया, ताकि हम लोग बचाए जाएं, हर एक का आत्मा बचने पाए। यीशु मसीह ने सबके लिए बलिदान हुआ है। ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम क्रिश्चियन नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन मैंने जब बाइबल को पढ़ा, बाइबल के अनुसार देखा, तब मुझे विश्वास हो कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप जब बाइबल के अनुसार चलिएगा, जब बाइबल को पढ़िएगा ना दोस्तों, सारा हिस्ट्री मतलब हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आदम और हवा के द्वारा जो पाप हुआ था दोस्तों, उसने उस क्रूस पर चढ़ के उस पाप को ख़त्म कर दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा। बाइबल के वचनों पर विश्वास करना है, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वचन बताती है, वचन परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने भाई बहन सभी लोगों के पास। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।